तो यहाँ पे डे 2 गाइज। तो यहाँ पे है चंडीगढ़ टू शिमला ब्लॉक, आपको कराते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे है डे 2 और यहाँ से हमने बरोग से चल पड़े हम रेलवे स्टेशन की तरफ। तो आगे का सफ़र भी हमारा ट्रेन से ही है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम रेलवे स्टेशन। वहाँ पे लिया हमने ब्रेकफास्ट, क्योंकि होटल से निकल चुके थे हम सुबह सुबह। तो मेनली होटल में होता ही है 8-9 बजे के बाद ही ब्रेकफास्ट मिलता है। तो हम चल पड़े थे, ट्रेन थी हमारी 8 बजे और यहाँ पर हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। तो सुबह सुबह निकल गए हम और यहाँ पे ट्रेन भी आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रेन के साथ भी वीडियो बना ली जाए। तो यहाँ पे बरोग देख सकते हो आप, पीछे लिखा भी हुआ है। तो बस ट्रेन आ चुकी थी, हमने भी किया था, हम भी ट्रेन में बैठे और आगे का सफ़र करने के लिए शुरू हो गए। तो बस यहाँ पे ट्रेन रुकती है, मतलब 10-15 मिनट यहाँ पे रुकी ट्रेन। और उसके बाद हम यहाँ पे शैबी को देख सकते हो आप, मतलब इसको था कि नहीं। और एक बात बताऊँ, मतलब हमने मज़े तो बहुत लिए ना, लेकिन शैबी को ना मतलब बार बार बीच में याद आ जाता था। इसको पता नहीं क्या होता था, कुछ टाइम बाद इसको होता था मम्मा चलें घर, मम्मा घर कब जाना। तो मतलब इसको बीच बीच में घर की याद भी आती रही है ना। बच्चे कैसे होते हैं, मतलब बाहर घूमने गए हो तब भी इनको घर का वो इनका बना ही रहता है कि मम्मा घर चलें घर हैं। तो एक फाइनली हाँ वहाँ पे जहाँ पे ये अपने चाचू के पास गया था, वहाँ पे थोड़ा ये हो रहा कि नहीं, घर वाली फील आई इसको। बाकी होटल में तो इसको लगता था कि चलें घर चलें घर। तो इसको ऐसा हो रहा था क्योंकि वहाँ पे ये अंदर अंदर बंद हो जाता था, फिर इसको लगता था कि नहीं, इससे अच्छा तो मैं अपने घर में रहता है ना। तो मतलब बच्चों के साथ ऐसा भी होता है। तो वैसे मज़े बहुत करे इन्होंने, मतलब पूरे मज़े करते करते चल रहे थे ये लोग, मतलब खाते पीते मज़े करते करते। यहाँ पे देखो चिज्जी, फिर यहाँ पे पहुँच गए हम तारा देवी। हमने ट्रेन तो ली थी हमने शिमला के लिए, लेकिन हम रुक गए तारा देवी स्टेशन में। तो क्यों रुके वो बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हम रुक गए, फिर यहाँ से हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई यहाँ की, जहाँ पे मैंने वीडियो डाली हुई थी ट्रेन के साथ, वो वाली वीडियो बनाई। और उसके बाद चल पड़े हम बस स्टैंड की तरफ। मतलब पूछ के फिर एक ये हो जाता है जब हम मतलब ऐसे आते हैं ना, मतलब बाय ट्रेन आते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं होता है कहाँ क्या जाना है, क्योंकि रेलवे स्टेशन ऐसी जगह पे होते हैं ना। मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है इस बार कि हम जाते थे, हमें पता ही नहीं होता था कि अब रास्ता किधर को है, क्या है, ये है वो है। एक होता है बस स्टैंड पे आप उतरते हो तो पता लग जाता है, मतलब कि कहाँ को एग्जिट है, कहाँ को क्या है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं लग रहा था। फिर हम पहुँचे ऊपर बस स्टॉप में, वहाँ से पता लगा हमें कि हमें बस लेनी है। तो जय माता दी, हम पहुँच गए थे तारा देवी में। इसका मैंने अलग से भी ब्लॉग डाल दिया हुआ था। और वहाँ से ली हमने सोगी। मतलब देखो हमें शिमला के आधे जगह का नाम भी पता लग गया, नहीं तो पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ क्या क्या होता है। तो तारा देवी में पहुँचे हम, तारा देवी से ली हमने सोगी, शायद सोगी ही है, कुछ और ना हो लेकिन सोगी ही है। तो वहाँ पे पहुँचे हम, वहाँ से ली हमने, फिर आगे करी हमने कैब, मतलब कैब राइड करी बुक। लेकिन वहाँ तक मतलब 3-4 किलोमीटर का था, ज़्यादा भी था, ज़्यादा था, पता नहीं 5-6 का होगा। तो वहाँ तक हमने बस ली, फिर बस से आके ली हमने, गए हम बाय कैब करके। तो कैब में फिर मंदिर में दर्शन वर्शन करे हमने। तो बारिश आ रही थी खूब, लेकिन जैसे ही हम मंदिर में पहुँचे मतलब थोड़ा ठीक हो गया था मौसम, माता रानी ने हमें अच्छे से पहुँचा दिया। मतलब फर्स्ट डे तो हमारा बहुत अच्छा गया, मतलब हम मंदिर भी पहुँच गए, अच्छे से दर्शन भी कर लिए। बारिश आ रही थी, खूब बारिश आ रही थी। इवन मतलब सोलन में तो रात को भी बारिश हुई थी खूब, आप देख सकते हैं। मौसम कुछ इस तरह का था, मतलब वो कभी, लेकिन शिमला के मौसम का ये पता नहीं लग रहा था कि कब बारिश है कब धूप है यहाँ पे। मतलब ऐसा ही होता है, जो यहाँ पे ही रहते हैं उनको तो पता ही होगा। लेकिन मतलब हमने सुना ही था, अभी देख भी लिया, एकदम से धूप लग जाती थी, एकदम मौसम ऐसा हो जाता था, फॉग फॉग पूरा, एकदम से मौसम क्लियर हो जाता था, कुछ पता नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे दर्शन करें, अंदर तो फ़ोन वोन अलाउ नहीं था, लेकिन बाहर बाहर से हमने वीडियो वगैरह बना के पूरा व्यू मैंने दिखाया हुआ है और अलग से भी ब्लॉग डाला हुआ था। तो यहाँ पे बस हमने थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करे दर्शन करने के बाद, और फिर उसके बाद चल दिया हमने, क्योंकि हमें आगे भी जाना था। अभी आगे का भी हमारा वो था कि नहीं, खाली तारा देवी तक का ही नहीं था प्लानिंग, कुछ आगे भी थी। तो बस वहीं से हम वीडियो वगैरह बना के अपना फ़ोटो शूट करा के निकल गए थे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया था अन्य के पास फ़ोन, और कभी अन्य के पास दे देती थी, एज अ ब्लॉगर है ना। मतलब ये भी यार एक रहता है कि एक फ़ोटोग्राफ़र चाहिए साथ में, एक वीडियो वाला चाहिए साथ में। तो कभी मैं अन्य के पापा के पास फ़ोन पकड़ाती थी, कभी अन्य के पास, क्योंकि अन्य के पापा उनको होता है वो बना तो देते थे, लेकिन उनको होता था कि नहीं बस छोटी सी बन गई, बहुत है, चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया। वो आप सबके साथ ही होता होगा, पता नहीं बड़े कम होते होंगे जेंट्स लोग जो भाई नहीं बना लेते हैं। मतलब चलो बना तो लेते हैं, ये भी बड़ी बात है कि चलो बना तो लेते हैं कम से कम, लेकिन ऐसा है ज़्यादा नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद टैक्सी से हम पहुँच गए शिमला। तो ये दिखा रही हूँ मैं अभी आपको रिज का व्यू। तो यहाँ पे हम शिमला पहुँच चुके थे, और यहाँ पे भी हम आके मतलब वहाँ पे रुके हम पीछे
पता नहीं कौन सा ऑफिस था उसके पास रुके, फिर एजे ऑफिस था पता नहीं क्या था, वहाँ पे रुके, वहाँ से चले फिर पैदल आए रिज में। एक तो शिमला की सबसे एक वो है कि यहाँ पे पैदल बहुत चलना पड़ता है भैया आप लोगों को, पैदल जितना मतलब यहाँ पे आ गया था भाई शैवी बीच में, तो इनका तो लगा ही रहता है। तो यहाँ पे देखो आप शैवी और अन्या, इन्होंने आते ही तो ये पहले बबल के साथ खेले, बबल लिए इन्होंने, बबल के साथ खूब सारा वो करा, लेकिन इनको थोड़ा वो भी लग गया था। वहाँ से हम तारा देवी मंदिर से यहाँ के लिए रिज तक मतलब गाड़ी से आए, तो इनको थोड़ा मतलब सफोकेशन थोड़ा ऐसा ऐसा हो रहा था। तो इनके पापा बीच बीच में बोल रहे थे कि अगर तुम लोग बस से ही आते या गाड़ी से ही आते, अपनी पर्सनल गाड़ी से ही, तो तुम लोग नहीं पहुँचने वाले थे। और सच में हमें लग भी रहा था, मतलब पहुँचने को तो पहुँच जाते, लेकिन ऐसा फिर फ्रेशनेस नहीं होनी थी हमारे अंदर की, नहीं मतलब ऐसे होता था ट्रेन का सफ़र करने का ये तो फ़ायदा होता है कि आप कहीं पे भी उतरो, कहीं पे भी चलो, मतलब आप अपना मज़े से मतलब वो फ्रेश फील करते हैं, ऐसा नहीं होता, थकान महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पे अन्या का दिखा रही थी अपने स्टंट, बबल के साथ खेले, पूरे मज़े लिए इन्होंने, मतलब वो ठीक ठाक। उसके बाद निकल पड़े हम, क्योंकि हमने जाना था, अन्या के चाचू रहते हैं यहाँ पे, मतलब मेरे चाचा ससुर रहते हैं यहाँ पे, तो उनके पास जा रहे थे हम बेसिकली। तो बस वहाँ के लिए निकल पड़े थे हम, क्योंकि वो आ चुके थे अपनी गाड़ी लेके नीचे। तो यहाँ से हमें जाना पड़ रहा था नीचे नीचे लक्कड़ बाज़ार से होते हुए, जो भी मार्केट है पूरी शिमला की, लोअर बाज़ार, अपर बाज़ार के नाम से पता नहीं कौन कौन से नाम थे। तो बस उनको क्रॉस करते करते हम जा रहे थे। और मतलब ये वाले रास्ते से मैं जब लास्ट टाइम गई थी, मतलब 4-5 साल पहले, मतलब जब अन्य थी पता नहीं, जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना शिमला, तो मेरे को एक बात याद आ गई, चलो मैं वो सुनाती हूँ आपको। जब हम पहली बार गए थे ना, मतलब पहली बार नहीं गई थी मैं, गई तो मैं दूसरी तीसरी बार थी उस टाइम भी, लेकिन उस टाइम मेरी अन्य सिर्फ 2-2.5 साल की थी, और उस टाइम मैं कॉलेज के किसी मतलब डॉक्यूमेंट के काम से गई थी। तो मुझे ना अन्या को छोड़ के जाना पड़ा था, मतलब अन्या छोटी थी तो मैं अन्या को छोड़ के गई थी फर्स्ट टाइम अकेली, मतलब अन्या ने मेरे बिना रात गुजारी थी। तो वो टाइम भी मेरे को याद आ गया, इस मार्केट से चलते चलते वो टाइम भी याद आ गया था मुझे। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके थे आंटी जी के घर में, मतलब अपनी चाची सास के घर में। तो ऐसा तो है नहीं यार, सास वाला रिलेशन तो इनके साथ है नहीं, मतलब आंटी जी बहुत फ्रेंडली है और बिल्कुल बच्चों की तरह, मतलब हम रहते हैं इनके साथ, कभी ऐसा फील नहीं हुआ। सच में आंटी जी, मतलब आप भी देखोगे ब्लॉग, सच बता रही हूँ, मतलब आपके साथ हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नहीं आप मेरी सास हो, स्पेशली मतलब कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि नहीं सा, मतलब आपके साथ ही नहीं, अंकल जी के साथ भी, आपके साथ, दोनों के साथ मेरे को कभी ऐसा वाला वो नहीं हुआ कि आप मेरे सास ससुर हो। मतलब मैं बिल्कुल आपके साथ अपने मतलब घर की तरह रहती हूँ कि नहीं, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली जैसे, मतलब मैं खुल के रहती हूँ इनके साथ, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है कि नहीं मैंने उनसे कुछ, और एक होता है ना, मतलब हर किसी से रिलेशन ऐसा होता है हमारा कि किसी के सामने हमें झिझक दिखानी पड़ती है, किसी के सामने कुछ, लेकिन इनके साथ पर्सनली कुछ ऐसा रिश्ता है कि मुझे ऐसा फील नहीं होता है इनके साथ कि नहीं मैं अपनी झिझक दिखाऊँ, जैसी मैं हूँ मैं इनके साथ बिल्कुल वैसी रहती हूँ, चाहे इधर रहना हो चाहे घर में रहना हो। मतलब हम गाँव में भी हमारा घर इकट्ठा ही है, तो मतलब इनका बताऊँ मैं तो मतलब मेरे साथ ऐसा है, वो है इनका कि रिलेशन ही ऐसा है कि मुझे कभी इनके साथ ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं एक इन लॉज वाली फीलिंग नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं आती है, लेकिन पर्सनली नहीं आती है। तो बस हम डिनर भी बना रहे थे साथ साथ में, तो यहाँ पे आंटी जी को दिए थे भुट्टे, तो आंटी जी घर के भुट्टे थे ये, फ्रेश फ्रेश तो लेके आए थे आंटी, तो हमने खाए भुट्टे, थोड़े से हमने ऐसे गैस में वो कर दिए, कुछ हमने बॉईल करे। तो खाना भी बन चुका था, मंडे था उस दिन बेसिकली। तो यहाँ पे आंटी शिमला स्पेशल तरीके से खिला रही थी हमें खाना, तो इन्होंने खूब सारा घी शक्कर डाल दिया था। उसके बाद ली हमने दाल और पनीर बनाया हुआ था आंटी जी ने। तो बस ये सारी चीज़ें खाई पी हमने। और यहाँ पे बच्चों ने पहले ही फ्रूट केक ले लिए थे, पेस्ट्री केक थे, पता नहीं क्या थे। तो अन्या का बर्थडे सेलिब्रेशन भी होना था, तो बस पहले सोचा कि नहीं बहुत कुछ मीठा मीठा खा चुके थे बच्चे, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले इनको खाना खिला लेते हैं उसके बाद केक काटते, नहीं तो इन्होंने केक खाना था और इनकी भूख ना बिल्कुल ख़त्म हो जानी थी। इसलिए हमने ये करा कि हम ऐसा करते हैं, पहले खाना खुना खा लेते हैं, फिर रिलैक्स होके फ्री होके उसके बाद फिर केक कटिंग करेंगे। तो बस अंकल जी जैसे ही, मतलब अंकल जी चले गए थे थोड़े काम से, तो अंकल जी आए, हमने खाना वाना खाया, उसके बाद लगे हम केक कटिंग करने। तो वो टाइम भी आ गया था कि हमने केक कटिंग कर दी थी। और यहाँ पे अर्जुन, अन्या, सहबी तीनों ने मिल के काटा केक। और
खूब सारा मज़ा करा, सॉन्ग करे और डांस वांस भी करा। अन्य के पापा ने, मैं तो भी थक गई थी, मैंने तो नहीं करा ना डांस वांस, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी, मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। और डांस तो अन्य के पापा ने, शैवी ने, अर्जुन ने और आंटी जी ने सब ने मतलब करा, ऐसा नहीं है, इन्होंने खूब इंजॉय करा सब ने। तो अंकल जी को मैं हंस रही थी कि अंकल जी आप भी करो, अंकल जी ने तो करा नहीं, अंकल जी और मैंने, हम दोनों ने नहीं करा, बाकी सब ने, इन्होंने पूरे मज़े लिए। और मीनू नहीं थी, मीनू थी चंडीगढ़ में, इसको भी, मीनू को भी हमने लेके जाना था अपने साथ, सोचा तो हमने यही था कि हम लेके जाएंगे, लेकिन मीनू मतलब अभी गई थी, थोड़े दिन पहले उसके प्रैक्टिकल वगैरह थे, तो उसको छुट्टियां नहीं मिलनी थी, इस चक्कर में फिर वो नहीं गई। और हम गए भी थोड़ा ऐसे ही थे कि इन्होंने ट्रेन थोड़ा पहले बुक कर दी थी और वीकेंड पे नहीं गए थे, तो इसलिए फिर उसका ड्यूटी टाइम था तो वो जा नहीं सकती थी। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा ये वाला डे सेकंड। तो होप सो आप सबको पसंद आए, ब्लॉग भी पसंद आएगा। तो अब पार्ट 3 के लिए आप स्टे कंटिन्यू बने रहो ब्लॉग विद किड के साथ है। तो होप सो आपको शिमला की मेमोरी हमारी और हमारे ब्लॉग और सब कुछ आप लोगों ने भी इंजॉय करा होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक करना, कमेंट करना, फॉलो